Hello dear students, today we will discuss about John Milton's poem sonnet number 19 which is called When I Consider How My Light Is Spent and its another name on his blindness। यानी कि जो सोनेट नंबर 19 है वो तो इस पोइम का सीक्वेंस है। When I Consider How My Light Is Spent इस पोइम का नेम है और इसी का अनदर नेम है On His Blindness। सो इस टाइटल का मतलब क्या है? When I Consider How My Light Is Spent, वेन जब, आई कंसीडर में सोचता हूँ, कंसीडर मीन्स थॉट, सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंड जब मैं सोचता हूँ कि मेरी जो आँखों की रोशनी है वो किस तरीके से चली गई। और नेक्स्ट जो टाइटल है उसका नेम ऑन हिज ब्लाइंडनेस मीन्स उसका अंधापन। किसका अंधापन? जॉन मिल्टन का। इन्होंने इस टाइटल के अंदर ये चीज़ बताई है कि किस तरीके से उनकी जो आईसाइट है आँखों की वो चली गई है, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। सो हम मिल्टन का ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ही वॉज बॉर्न इन 9 दिसंबर 1608 एंड ही वॉज डाइड इन 8 नवंबर 1674। ही वॉज एन इंग्लिश पोइट एंड पोलेमिसिस्ट एंड ऑल्सो सिविल सर्वेंट। उनकी जो उनका बॉर्न हुआ था वो दिसंबर 1608 में हुआ था। उनकी डेथ हुई थी नवंबर 1674 के अंदर हुई थी। एंड ही वॉज एन इंग्लिश पोइट, वो एक इंग्लिश पोइट थे। एंड पोलेमिसिस्ट, और वो पोलेमिसिस्ट थे। पोलेमिसिस्ट मीन्स होता है ए पर्सन हु एंगेज इन कंट्रोवर्सी डिबेट। कोई भी पर्सन कंट्रोवर्शियल डिबेट के अंदर अगर पार्टिसिपेट करता तो उसे हम बोलते हैं पोलेमिसिस्ट। ओके। एंड ही वॉज एन ऑल्सो सिविल सर्वेंट, वो एक सिविल सर्वेंट भी थे, यानी कि सिविल सेवा में भी वो अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो दे रहे थे। सो अब हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। सो इन द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम द मिल्टन टॉक्स अबाउट कि व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। जो मिल्टन है वो ये बता रहे हैं कि जब मैं ये सोचता हूँ, व्हेन आई कंसिडर, कंसिडर मीन्स सोचना, जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई। स्पेंड का मतलब वैसे खर्च होना होता है, तो इसका मतलब है जाना, चली गई। तो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से मेरी आँखों की रोशनी है वो चली गई है। और हाफ माई डेज, जो जिंदगी, उनकी ज़िंदगी के आधे दिन थे तब ही उनकी आँखों की रोशनी चली गई थी। हाफ माई डेज, हाफ मीन्स आधे, जो मेरी ज़िंदगी के आधे दिन थे उन्हीं में, यानी कि उनकी आधी एज के अंदर ही आँखों की रोशनी चली गई थी। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस बहुत बड़े और जो डार्क वर्ल्ड है उसी के अंदर मेरी आँखों की रोशनी है वो मेरी हाफ एज के अंदर ही चली गई है। मतलब ये जो मिल्टन है वो बोल रहे हैं कि मेरी रोशनी है मेरी आधी एज में चली गई है। तो अब मेरी आंखों की रोशनी चले जाने के बाद ये जो वर्ल्ड है वो मेरे लिए डार्क पड़ चुका है, यानी कि बिल्कुल अंधेरा छा चुका है। एंड वाइड, और ये जो बहुत बड़ा है, ह्यूज वर्ल्ड है, ये बहुत विशाल है, उसके अंदर अब मैं बिल्कुल, ये मेरे लिए डार्क हो चुका है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेड टू हाइड। अब ये बोल रहे हैं कि जो मेरे अंदर एक टैलेंट था वो भी मेरी डेथ के साथ में हाइड हो जाएगा। वन टैलेंट विच इज़ हाइड टू डेथ, मेरे पास एक ही टैलेंट था और वो टैलेंट क्या था? पोइट्री राइटिंग करने का। वो भी हाइड हो जाएगा उनकी डेथ के साथ में। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब उनकी आंखों की रोशनी है वो चली गई है, तो वो किस तरीके से लिखेंगे। सो नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं लॉक्ड विथ मी यूजलेस, लॉक्ड विथ मी, और वो मेरे साथ ही लोडिंग होके चली जाएगी। कौन सी? जो उनका अंदर जो टैलेंट है वो उन्हीं के साथ में है, वो बिल्कुल यूजलेस हो चुका है क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, तो वो बेकार हो चुका है जो उनके साथ टैलेंट था वो। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर, और मेरी जो सोल है, मेरी आत्मा है, हमेशा उसके लिए झुकी रहेगी। बेंट, झुकना। टू सर्व, किसकी सेवा करने के लिए झुकी रहेगी? दे विथ माई मेकर, ये बोल रहे हैं कि जिस गॉड ने मुझे बनाया है उसके लिए मेरा दिल, मेरी सोल हमेशा उसके लिए, उसकी सर्व के लिए हमेशा तैयार रहेगी, यानी कि हमेशा उसकी सेवा में झुकी रहेगी। तो ये अपने गॉड को डेडिकेट करके उसको बोल रहा है कि मैं मेरे भगवान के लिए, जिसने मुझे बनाया है, माई मेकर, मुझे जिसने बनाया है, उसके लिए, उसकी सेवा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। ये चीज़ बोल रहे हैं जॉन मिल्टन।
एंड प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब है यहाँ प्रस्तुत करने से। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपना जो ट्रू अकाउंट है, जो सच्चा लेखा जोखा है, वो मैं उनके सामने प्रेजेंट करूँगा। मतलब बोलते हैं कि अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं तो भगवान के पास जाने के बाद में वो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें ही देगा, यानी कि पनिशमेंट नहीं देगा अगर आपने अच्छा काम किया है। तो ये बोल रहा है कि मैं अपना जो ट्रू अकाउंट है, वो सच्चा लेखा जोखा है, वो मैं उनके सामने प्रस्तुत करूँगा। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, ताकि जब मेरी डेथ हो जाए तो उसके बाद वो मुझे वहाँ जाने के बाद ऊपर मैं भगवान के पास चला जाऊँगा तो वो मुझे चिढ़ाएंगे नहीं, डांटेंगे नहीं। चाइल्ड का मतलब होता है चिढ़ाना या डांटना, ठीक है। सो नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं डथ, इसका मतलब होता है डज, DOS, डज गुड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है उन्होंने खुद से कि क्या जो भगवान है वो मेरे से एग्जैक्ट डे लेबर पूछेंगे दिन का, कि मैंने दिन में क्या क्या काम किया, ये सब चीज़ें लेके। तो लाइट डिनाइट, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी तो जा चुकी है, तो क्या वो मुझसे एग्जैक्ट डे लेबर पूछेंगे कि मैंने क्या क्या काम किया है, कि हर एक दिन का हिसाब मुझसे लेंगे, इसका मतलब ये है। सो नेक्स्ट लाइन में मिल्टन बोलते हैं आई फॉन्डली आस्क, मैंने ये शौकीन से खुद से ही पूछ लिया कि क्या वो मुझसे एग्जैक्ट डे लेबर पूछेंगे, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी तो जा चुकी है। बट पेशेंट टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज God does not need either man's work or his own gifts, but patient, लेकिन धैर्य ने मुझे रोका। टू प्रिवेंट, रोका, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। दैट मर्मर, जिस चीज़ को मैं लेके बड़बड़ा रहा था कि क्या भगवान मुझे एग्जैक्ट डे लेबर पूछेंगे, तो लेकिन मेरे धैर्य ने मुझे रोका। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, पेशेंट का मतलब होता है धैर्य। धैर्य ने मुझे रोका जिस चीज़ को लेके मैं बड़बड़ा रहा था। मरमर मीन्स होता है बड़बड़ा। सून रिप्लाई, उसका जल्दी रिप्लाई आया। गॉड डज नॉट नीड ईदर मेन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, किसी ने उसको रिप्लाई किया जॉन मिल्टन को कि भगवान को तुम्हारे किसी काम की नीड नहीं है, आवश्यकता नहीं है, किसी काम की एग्जैक्ट पूछने की कोई नीड नहीं है, ना उसको तुम्हारे गिफ्ट चाहिए। यानी कि भगवान को तुम्हारे किसी काम से कोई मतलब नहीं है, ना तो वो तुम्हें एग्जैक्ट डे लेबर पूछेंगे और ना वो कभी तुमसे खुद के गिफ्ट्स मांगेंगे कि मेरे लिए ये गिफ्ट लेके आना, नहीं, वो कभी नहीं मांगेंगे। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड यू, जो इंसान उनके लिए सहन कर रहा होता है, जो उनके जीवन की जो स्ट्रगल्स है, जो यातनाएं हैं, उनको झेल रहा होता है, फिर भी वो उनके लिए बेस्ट बने रहते हैं। दे शव हिम बेस्ट, इसका मतलब क्या है कि कई बार ऐसे होता है कि किसी भी पर्सन की लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल्स होते हैं, उसके बावजूद भी वो भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहता है, इसका मतलब ये है। माइल्ड योग का मतलब क्या होता है, बहुत सारी कठिन यातनाएं मतलब स्ट्रगल इंसान की ज़िंदगी में होता है, तो उस चीज़ से इसको रिलेट किया है। सो नेक्स्ट लाइन में बोला है कि हीज स्टेट इज़ काइंडली, जो उनका स्टेट है वो बहुत काइंडली है। इसका मतलब क्या है, जो राजा की स्थिति है वो किंगली है। राजा जो गॉड है वो एक राजा की तरह रहते हैं, मीन्स गॉड है वो तो किंग है, और कई सारे उनके जो सर्वेंट्स है वो है, तो इसलिए उनको किंगली बोला गया है कि जो गॉड है वो एक किंग तरीके से। नेक्स्ट उन्होंने बोला है थाउजेंड्स एट बीडिंग स्पीड, कि हजारों लोग जो उनकी सेवा के लिए खड़े रहते हैं वो बड़ी तेज़ी से, बहुत तेज़ी स्पीड से एक ही बार के कहने पर उनकी जो पोस्ट होती है, उनके आदेश को ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, उसकी जो आदेश होता है, उनका ऑर्डर होता है, उसको वो पृथ्वी के हर एक भाग में, इवन ओशियन तक भी बिना किसी आराम के तुरंत पहुंचा देते हैं। यानी कि जो गॉड है उनकी सेवा के लिए उनके जो देवदूत है, कई हजारों देवदूत है, वो बड़ी तेज़ी से उनके किसी भी आदेश को, उनके किसी भी बात को वो तुरंत पोस्ट कर देते हैं। कहाँ कहाँ, यानी कि पोस्ट करने का मतलब यहाँ है पहुँचा देते हैं उनकी बात को तुरंत, पूरी धरती के ऊपर, पूरे समुद्र के ऊपर, बिना किसी आराम किए हुए वो तुरंत उनके मैसेज को हर एक चारों तरफ इस वर्ल्ड में फैला देते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो हमेशा गॉड की
सर्व करते रहते हैं, यानी कि उनकी सर्व के लिए, उनकी सेवा के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं। हु ओनली स्टैंड, जो कि हमेशा स्थिर रहकर वेट करते हैं। वो अपने जो भगवान का जो फैसला होता है उस चीज़ के लिए वो हमेशा वेट करते हैं, यानी कि वो हमेशा पेशेंट बनाए रखते हैं, धैर्य बनाए रखते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।